आज की ये वीडियो हमारी बेटियों और बहनों को समर्पित है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी त्रासदी की जो हर भारतीय हिंदू बेटी के लिए एक चेतावनी है। यह कहानी है 17 साल की सना यूसुफ की, एक पाकिस्तानी टिकटॉक स्टार जिसकी सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उसने सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठाई। उसका कसूर था कि उसने टिकटॉक पर लगातार वीडियो बनाए और महिलाओं की वकालत की। हालांकि उसने भारत के खिलाफ भी कई वीडियो बनाए, लेकिन इस्लाम की मानसिकता में महिलाओं को ऐसी आज़ादी की कोई जगह नहीं है। सना की हत्या उसके चचेरे भाई उमर हयात ने की और वजह उसे बार बार दोस्ती का पहले प्रस्ताव दिया। जब सना ने इनकार किया तो उसने अपनी कौम का समर्थन पाने के लिए टिकटॉक का हवाला देकर उसको गोली मार दी। हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंहानंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। यह हत्या 2 जून 2025 को इस्लामाबाद में हुई। उमर हयात, जिसे काका के नाम से जाना जाता था, सना को 2 गोलियां मारी और फरार हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो उसने कबूल किया कि उसने सना को इसलिए मारा क्योंकि उसने सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो बनाए जो इस्लाम में महिलाओं के लिए नाजायज है। पाकिस्तानी लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है कि सना का कत्ल अधूरा था। कातिल नूब किलर था, यानी इस्लाम के हिसाब से ऐसी लड़कियों का पहले बलात्कार होता है, उसके बाद में ही कत्ल होता है। यह मानसिकता क्या दर्शाती है? यह वह सोच है जो महिलाओं को सिर्फ एक वस्तु मानती है, उपयोग की चीज मानती है, जिसे नियंत्रण में रखना जरूरी होता है। पाकिस्तान में यह कोई नई बात नहीं है। वहां महिलाओं को अपनी आवाज उठाने की सजा इस तरह ही दी जाती है। 2016 में कंदील बलोच की हत्या उसके भाई ने की क्योंकि उसकी बोल्ड ऑनलाइन मौजूदगी को परिवार की इज्जत के लिए खतरा माना गया। 2024 में पाकिस्तान के क्वेटा में 15 साल की हीरा को उसके पिता ने टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए मार डाला। ये घटनाएं हमें उस मानसिकता की सच्चाई दिखाती हैं जहां इस्लाम की व्याख्याओं में महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है, कोई आजादी नहीं है और कोई सम्मान नहीं है। इस्लामिक विद्वानों की व्याख्याओं में भी महिलाओं को खेती या आधी अक्ल माना जाता है और उनकी आजादी को पाप समझा जाता है। यह वही मानसिकता है जो सना यूसुफ की हत्या को जायज ठहराने के लिए कातिल को नूब किलर जैसा शब्द इस्तेमाल करती है। पूरे पाकिस्तान में सना की हत्या के बाद जश्न जैसा माहौल है और लोग सोशल मीडिया पर कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि इस बार ईद पहले ही आ गई। लेकिन हमारी हिंदू बेटियों, अब हम आपको अपने धर्म की महानता बताते हैं। हिंदू धर्म में महिलाएं सिर्फ बराबर का नहीं बल्कि कई मायनों में पुरुष से भी ऊपर हैं। हमारे वेद पुराणों में और शास्त्रों में महिलाओं को जननी, शक्ति और पूजनीय माना जाता है। ऋग्वेद में कहा गया है कि यत्र नारयन्ति पूजते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां महिलाओं की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। हिंदू धर्म में मां दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी को शक्ति, ज्ञान, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। बिना शक्ति के कोई पूजा, कोई अनुष्ठान अधूरा है। मनुस्मृति में कहा गया है कि पत्नी के बिना पुरुष का हर धार्मिक कार्य अधूरा है। यज्ञ, हवन या कोई भी शुभ कार्य तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक पति पत्नी एक साथ ना बैठे हों। रामायण महाभारत में द्रौपदी और सीता जैसी महिलाओं को शक्ति और साहस का प्रतीक माना गया है। सीता ने रावण के सामने हार नहीं मानी और द्रौपदी ने भी कौरवों के सामने अपनी आवाज को हमेशा बुलंद रखा। हमारे त्योहारों में नवरात्रि, जिसमें हम 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, और रक्षाबंधन, भैया दूज जैसे जो त्योहार हैं, बहन का सम्मान करना हमें सिखाते हैं। यहाँ यह दर्शाता है कि हिंदू धर्म में महिलाएं पूजनीय हैं। हिंदू धर्म में महिलाओं को शक्ति का स्वरूप माना जाता है। हमारे यहाँ हर पुरुष को अपनी पत्नी, माँ और बहन का सम्मान करना सिखाया जाता है। यही हमारी संस्कृति की ताकत है। लेकिन आज हमारी हिंदू बेटियां एक बड़े खतरे और एक जाल की शिकार हो रही हैं, जिसका नाम है लव जिहाद। एक ऐसी साजिश जिसमें प्रेम के नाम पर हमारी बेटियों को फंसाकर उनकी जिंदगी, उनकी पहचान और आजादी छीन ली जाती है। इसमें प्रेम जैसा शब्द कहीं होता ही नहीं है। उदाहरण के लिए श्रद्धा वालकर, 2022 में दिल्ली की घटना। श्रद्धा की उसके लव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला ने हत्या कर दी।
उसने श्रद्धा के शरीर को 35 टुकड़ों में काटकर फ्रिज में रखा और बाद में जंगल में फेंक दिया। श्रद्धा पर भी धर्म परिवर्तन का दबाव था और जब उसने इसका विरोध किया और इनकार किया तो उसकी जान ले ली गई। निकिता तोमर, ये फरीदाबाद की 2020 की घटना मैं आपको बता रहा हूं। निकिता को तौसीफ ने गोली मार दी क्योंकि उसने भी शादी और धर्म परिवर्तन का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। ये प्रेम नहीं बल्कि हमारे धर्म पर सीधा आघात और हिंसा की कहानियां हैं। एक 2021 की घटना है अंजना तिवारी के नाम से। अंजना की हत्या उसके मुस्लिम कथित प्रेमी ने की जो उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाल रहा था। उसका शव सूटकेस में मिला। इस घटना को पूरा देश अच्छी तरह जानता है। ये घटनाएं हमें सिखाती हैं कि प्रेम के नाम पर धोखा और हिंसा का जाल बिछाया जा रहा है। यह विचारधारा अलग अलग किताबों की बात नहीं, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो या दुनिया का कोई भी कोना हो, ये मानसिकता और विचारधारा एक ही काली किताब से प्रेरित है। महिलाओं को दबाना, उनकी आज़ादी छीनना और उन्हें सिर्फ वस्तु मानना, गुलाम बनाना और बाद में हत्या या बेच देना। लेकिन हमारी बेटियों, आपके धर्म ने आपको वह शक्ति दी है जो आपको हर खतरे से बचा सकता है। आप माँ दुर्गा की तरह साहसी, सरस्वती की तरह बुद्धिमान और लक्ष्मी की तरह तेज और सम्मान की हकदार हैं। हमारी बेटियों, यह वीडियो आपके लिए एक चेतावनी और प्रेरणा है। लव जिहाद के जाल में फंसने से बचें। अगर कोई आपसे शादी, धर्म परिवर्तन या परिवार से अलग होने की बात करता है तो यह लाल झंडा है। अपनी सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाएं। किसी के साथ रिश्ता बनाने से पहले उसकी पृष्ठभूमि जांचें और अपने परिवार और रिश्तेदारों से सलाह लें। अपनी निजी जानकारी और तस्वीरें साझा करने से पहले सोचें। ट्रोल और साइबर अपराधी इसका गलत इस्तेमाल करके आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। आत्मरक्षा की ट्रेनिंग लें और अपने आसपास के माहौल के प्रति सजग रहें। सना यूसुफ की हत्या हमें सिखाती है कि महिलाओं की आजादी को दबाने वाली मानसिकता कितनी खतरनाक हो सकती है। लेकिन हमारी हिंदू बेटियों, आप उस धर्म की संतान हैं जो आपको शक्ति, सम्मान, पूजनीयता देता है। अपनी इस ताकत को पहचानें और कथित प्रेम के नाम पर गुलाम बनने और अपनी हत्या और परिवार की बदनामी या बाद में बिक जाने से बचें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हर हर महादेव, हर हर महादेव।